Hello everyone, myself Madhuri Pawar and today we are going to discuss about antenatal corticosteroid. Okay, antenatal corticosteroid क्या है, कब दिया जाता है, किस सिचुएशन में दिया जाता है, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो देखिए, प्रीटर्म बर्थ इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ इन इंडिया. ठीक है, इंडिया में नियोनेटल डेथ का जो सबसे बड़ा कॉज है वो है प्रीटर्म बर्थ. ठीक है, जब भी कोई बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है ना, मतलब समय से पहले अगर पैदा हो जाता है तो बच्चे की डेथ का सबसे बड़ा कारण वो बन जाता है. हम थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं, ये पाई चार्ट के थ्रू हम डाटा पे नज़र डाल लेते हैं. ठीक है, तो प्रीटर्म बर्थ की वजह से 34% नियोनेटल डेथ हो रही है इंडिया में. ओके, और इन्फेक्शन की वजह से भी 34% हो रही है, बर्थ एस्पेक्सिया की वजह से 19% हो रही है, माल फॉर्मेशन की वजह से 8% डेथ हो रही है और अदर कॉजेज़ की वजह से 5% डेथ हो रही है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नियोनेटल डेथ किस वजह से हो रही है? प्रीटर्म बर्थ की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से. ठीक है, तो इन्फेक्शन का तो हमने देख लिया कि अगर हम मदर में इन्फेक्शन प्रिवेंट कर देंगे और इन्फेक्शन प्रिवेंशन टेक्निक अगर हम ड्यूरिंग लेबर यूज़ करते हैं तो इन्फेक्शन को हम कई हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं. अब प्रीटर्म बर्थ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आज हम ये देखेंगे. ओके, सो डेथ फ्रॉम प्री मेच्योरिटी एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कैन बी अवॉइडेड बाय. प्री मेच्योरिटी और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू मदर इन ट्रू प्रीटर्म लेबर आफ्टर करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ गेस्टेशनल एज. ठीक है, अगर आपको ये पता चलता है कि महिला का प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो गया है, मतलब समय से पहले उसकी डिलीवरी होने वाली है. समय से पहले कैसे अपन ये बोल सकते हैं कि अगर उसको 24 टू 34 वीक्स के बीच में लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं और वो ट्रू लेबर पेन है, तब यहाँ पे उसको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ेगी. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि महिला का जो गेस्टेशनल एज है वो एकदम करेक्टली आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सेकंड, थर्मल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कंगारू मदर केयर. अब बेबी यहाँ पर डिलीवर हो गया है तो डिलीवर होने के बाद में आपको बेबी को हाइपोथर्मिया से बचाना है. तो हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए आपको बेबी का थर्मल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिसमें कंगारू मदर केयर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है. नाउ, असिस्टेड फीडिंग इफ़ रिक्वायर्ड. अगर बेबी फीड नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे आपको असिस्टेड फीडिंग भी करवानी पड़ेगी. तो असिस्टेड फीडिंग कैसे करवाएंगे? यहाँ पे आपको एनजी ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू आपको फीडिंग करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर बेबी के सकिंग रिफ्लेक्शंस अच्छे नहीं हुए तो. नाउ, इन्फेक्शन प्रिवेंशन. न्यूबॉर्न में आपको इन्फेक्शन प्रिवेंशन रखना पड़ेगा. ठीक है, अदरवाइज बेबी जो है इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल रहेगा, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, फिर इन्फेक्शन की वजह से बेबी की डेथ होने का खतरा बढ़ जाएगा. ओके, नाउ एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, कब दिया जाता है, हम ये देखते हैं. एस्टिमेशन ऑफ करेक्ट गेस्टेशनल एज इज़ अ क्रिटिकल फंक्शन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड. ठीक है, एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर करने से पहले महिला का गेस्टेशनल एज को एस्टिमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन होता है. तो हम एस्टिमेशन ऑफ गेस्टेशनल एज कैसे करेंगे? हमारे पास महिला का सारा रिकॉर्ड होना चाहिए. एक तो हम एलएमपी और ईडीडी मेथड के थ्रू कैलकुलेट करके हम उसका गेस्टेशनल एज एस्टिमेट कर सकते हैं. सेकंड, जो यूएसजी मेथड होती है, यूएसजी मेथड जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की उसके पास यूएसजी रखी होगी, उससे हम उसका जो गेस्टेशनल एज है उसका एस्टिमेशन लगा सकते हैं. तीसरा, हम उसका पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके हम उसका करेक्ट गेस्टेशनल एज का एस्टिमेशन कर सकते हैं. ओके, तो ये कुछ मेथड्स होती है, उसके थ्रू हम उसका गेस्टेशनल एज को एस्टिमेट कर सकते हैं. नाउ, फॉर प्रीटर्म लेबर बिटवीन 24 to 34 वीक गेस्टेशन गिव एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू मदर फॉर बेबीज लंग मैच्योरिटी. ठीक है, अब आपने गेस्टेशनल एज का एस्टिमेशन तो कर लिया. आपने देखा कि जो महिला है वो 24 से 34 वीक के बीच में उसका गेस्टेशन है और पेशेंट जो है वो प्री मेच्योर प्रीटर्म लेबर में आपके पास आई है, उसका डिलीवरी हो सकता है. तो अब आपको यहाँ पे फीटस की लंग मैच्योरिटी के लिए एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ेगा. ठीक है, 24 to 34 वीक ऑफ गेस्टेशन, ये क्राइटेरिया याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. ठीक है, अगर किसी भी महिला की डिलीवरी 24 से 34 सप्ताह के बीच में होने की संभावना रहती है तो यहाँ पे आपको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसको देना पड़ता है ताकि बच्चे के लंग्स की मेच्योरिटी हो सके, उसके लंग्स की जो पैरेन्काइमा मेम्ब्रेन होती है वो अच्छे से मेच्योर हो सके. इसीलिए यहाँ पे एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ती है. Now, antenatal corticosteroid therapy has maximum effect if the fetus is delivered
24 आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज एंड अप टू 7 डेज देयर आफ्टर। ठीक है, अब एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कब होगा? ठीक है, आपने पेशेंट को डोजेस लगा दिए, एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दिया। एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने के बाद के 24 घंटे बाद अगर उसकी डिलीवरी होती है ना, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और अगर 7 डेज बाद डिलीवरी होती है तब तो एक्सीलेंट इफेक्ट आएंगे। ओके, 24 आवर्स के बाद में अगर डिलीवरी होती है तो बहुत अच्छे इफेक्ट आएंगे, बेस्ट इफेक्ट आएंगे। लेकिन 7 डेज बाद अगर डिलीवरी होती है तो एक्सीलेंट इफेक्ट आते हैं। ओके, नाउ पार्शियल इफेक्ट इज एविडेंट विद इन अ फ्यू आवर्स बिफोर बर्थ। पार्शियल इफेक्ट कब आते हैं? जब डिलीवरी के कुछ घंटे पहले अगर लगा है तो। ठीक है, अब देखिए कई सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके पास पेशेंट आ रहा है, ठीक है, 24 से 30 सप्ताह के बीच का उसका गेस्टेशन है, मान लेते हैं कि 30th वीक ऑफ उसका गेस्टेशन है, 30 सप्ताह का उसकी प्रेगनेंसी है। महिला आपके पास आई है प्रीटर्म लेबर में, ठीक है, 3-4 सेंटीमीटर में आ गई है, आपको 4-5 सेंटीमीटर में आपके पास पेशेंट आई है, तो भी आपको उसको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाना पड़ेगा। सपोज करते कि 5 सेंटीमीटर में आपके पास पेशेंट आई है, ठीक है, तो 4 से 5 घंटे में उसकी डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर भी उसको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाया है तो भी उसके पार्शियल इफेक्ट आएंगे, तो भी बच्चे को कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा बेनिफिट होगा। इसीलिए आपके पास पेशेंट अगर आती है, उसका डिलीवरी भी होने वाला है, ऐसा लगता है कि 3-4 घंटे में भी डिलीवरी हो जाएगी, तो भी यहाँ पे आपको उसको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाना है। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि डिलीवरी अभी 2 दिन तक, 4 दिन तक, 6 दिन तक टल सकती है, तो भी आपको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाना है, क्योंकि 24 घंटे में उसके बेस्ट इफेक्ट आते हैं और 7 डेज में एक्सीलेंट इफेक्ट आते हैं। ओके, नाउ अब हम कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड में और कितने डोज में देना है ये देख लेते हैं। तो इंजेक्शन डेक्सामिथाजोन 6 mg इंट्रामस्कुलरली 12 आवर्ली 4 डोजेस। ठीक है, इंजेक्शन डेक्सामिथाजोन देंगे, 6 mg देंगे, IM देंगे, इंट्रामस्कुलरली देंगे और 12 आवर्ली देंगे, और टोटल 4 डोजेस के लगते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि आपके पास पेशेंट आई, ठीक है, प्रीटर्म लेबर में है, तो आप डेक्सामिथाजोन का इंजेक्शन उसको लगाएंगे। ओके, तो आप डेक्सामिथाजोन का जो इंजेक्शन हमारे पास आता है, जो एम्पुल हमारे पास आता है, वो 8 mg का होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे 6 mg लगाना है। ठीक है, 2 ml का जो इंजेक्शन है वो 8 mg में आता है, तो हमें यहाँ पे कितना ml उसको लगाना पड़ेगा? 2 ml का है तो 1.5 ml हमें लगाना पड़ेगा। ओके, तो 6 mg हमें लगाना होता है, इंट्रामस्कुलरली लगाना होता है, 12 आवर्ली लगाना होता है, और इसके हमें 4 डोज देने होते हैं। ठीक है, मतलब 2 दिन तक उसको सुबह शाम इंजेक्शंस लगने पड़ेंगे। अगर डेक्सामिथाजोन अवेलेबल नहीं है तब हम इंजेक्शन बीटामिथाजोन लगा सकते हैं। बीटामिथाजोन का डोज जो होगा वो 12 mg होगा, ये भी इंट्रामस्कुलरली लगेगा, 12 आवर्स पे लगेगा, और इसके 2 डोजेस लगेंगे। मतलब बीटामिथाजोन जो है ये OD चलेगा, डेक्सामिथाजोन जो है वो BD चलेगा। ठीक है, डेक्सामिथाजोन का 6 mg का डोज है, बीटामिथाजोन का 12 mg का डोज है। ठीक है, नेक्स्ट, विच कॉर्टिकोस्टेरॉइड शुड बी गिवन। अब कौन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना चाहिए ये देख लेते हैं। तो डेक्सामिथाजोन इज मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड रिकमेंडेड ओवर बीटामिथाजोन बिकॉज, ठीक है, डेक्सामिथाजोन जो है इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, और बीटामिथाजोन के कंपैरिजन में इसको ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इट इज़ ईजिली अवेलेबल, इंक्लूडेड इन WHO इसेंशियल ड्रग लिस्ट। ठीक है, डेक्सामिथाजोन जो है ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और WHO ने इसको अपनी इसेंशियल ड्रग लिस्ट में भी ऐड किया है, तो आपके पास किसी भी इमरजेंसी ट्रे में आपको डेक्सामिथाजोन मिल जाएगा। ओके, नाउ इन एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, हीट स्टेबल होता है, इसको रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए डेक्सामिथाजोन जो है फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग आपकी रहेगी। नाउ ओरल प्रिपरेशन ऑफ स्टेरॉइड आर नॉट टू बी यूज। ठीक है, जो ओरल प्रिपरेशन होते हैं स्टेरॉइड के, मतलब आप अगर यहाँ पे सोचोगे कि डेक्सामिथाजोन के इंजेक्शन नहीं लगा के हम टैबलेट दे देते हैं, तो वो रिकमेंड नहीं किया जाता है, ओरल टैबलेट नहीं दी जाती है, यहाँ पे इंजेक्टेबल ही दिया जाता है। ओके, तो ओरल प्रिपरेशन ऑफ स्टेरॉइड आर नॉट टू बी यूज्ड। अब क्यों यूज़ नहीं करते देखते हैं। एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैव अ रोल
इवन इफ सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट इज अवेलेबल। ठीक है, एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर आपके पास सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट भी अवेलेबल है तो भी। ओके, रिपीटेड कोर्स मोर फ्रीक्वेंट डोज आर नॉट यूजफुल। रिपीटेड कोर्स जो होते हैं या मोर फ्रीक्वेंट डोजेज जो होते हैं ना वो यूजफुल नहीं होते हैं इसमें, इस वाले सिचुएशन में। मल्टीपल कोर्सेज इन फैक्ट कुड हैव हार्मफुल न्यूरो डेवलपमेंट इफेक्ट इन द बेबी। अगर आप मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पे कर रहे हैं तो ये बेबी के न्यूरल डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। अब मल्टीपल कोर्सेज की जरूरत कैसे पड़ती है, अब देखिए आपके पास महिला आई, आपको सस्पेक्ट हुआ कि प्रीटर्म लेबर में है, 24 से 34 वीक के गेस्टेशन में है, आपके पास सपोज करते कि 30th वीक ऑफ गेस्टेशन में महिला आई, आपने यहाँ पे एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसको लगा दिया। अब इस को लगा तो दिया लंग मैच्योरिटी के लिए आपने, अब यहाँ पे उसकी डिलीवरी जो है वो डिले हो गई, 7 दिन तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई, 8 दिन तक नहीं हुई, 10 दिन तक नहीं हुई, सपोज करते हैं कि इसकी 15-20 दिन तक डिलीवरी नहीं हुई है। ओके, उसके बाद में आप सोचोगे कि अब डिलीवरी हो सकती है इसकी, तो इसको फिर से रिपीट कर दे कोर्स, तो यहाँ पे रिपीट कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने उसको कोर्स पूरा कर दिया एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, तो दोबारा उसको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना लंग मैच्योरिटी होना चाहिए था वो उसी डोज से उसका हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे रिपीटेड कोर्स करते हैं एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का तो फीटस का न्यूरल डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे बेबी के लिए हार्मफुल इफेक्ट हो जाएगी उसके। नाउ व्हेन टू गिव एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड कब देना है, कौन सी सिचुएशन में आपको देना है। तो फर्स्ट सिचुएशन इंडिकेशन देखते हैं, तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है, ट्रू प्रीटर्म लेबर। ठीक है, ट्रू प्रीटर्म लेबर का मतलब होता है कि समय से पहले उसको ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन, दो टाइप के लेबर पेन होते हैं, जो कि मैं पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, तो ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करते आना चाहिए। तो आप यहाँ पे पहले देखेंगे कि ट्रू प्रीटर्म लेबर अगर है उसको, ठीक है, वो भी 24 से 34 सप्ताह के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसको लगाना पड़ेगा। कंडीशन दैट लीड टू इमिनेंट डिलीवरी, ऐसी कंडीशन जिसमें तुरंत डिलीवरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, वो भी 24 से 34 सप्ताह के गेस्टेशन के बीच में, तब भी आपको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाना पड़ेगा। अब देखिए अगर पेशेंट आपकी एंटीपार्टम हैमरेज में है, एंटीपार्टम हैमरेज दैट इज़ आपका प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है, अब्रप्शियो प्लासेंटा हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पेशेंट आपकी ब्लीड करने लगी है, पेशेंट का गेस्टेशनल एज 24 से 34 सप्ताह के बीच में है, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो इस सिचुएशन में तो डिलीवरी करानी ही पड़ेगी, अदरवाइज पेशेंट की डेथ हो जाएगी, आपका मदर जो है मदर की डेथ हो जाएगी। तो आप 24 से 34 सप्ताह है, एंटीपार्टम हैमरेज में आपकी पेशेंट है, तो यहाँ पर भी आपको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड मदर को देना पड़ेगा ताकि बेबी के लंग्स मैच्योर हो सके। दूसरा प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर प्रोम हुआ है, प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ है 24 से 34 सप्ताह के बीच में, तो भी अब यहाँ पर डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है, यहाँ पर डिलीवरी करवानी ही पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ेगा ताकि बेबी के लंग मैच्योर हो सके। सीवियर प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया वाली कंडीशन में अगर कोई क्लाइंट आपके पास है, कोई पेशेंट आपके पास है, तो सीवियर प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया वाली कंडीशन में भी क्या होता है कि कई बार 24 से 34 सप्ताह के बीच में डिलीवरी करवानी पड़ती है, अदरवाइज मदर की जान का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर आपके पास कोई महिला आती है तो आपको 24 से 34 सप्ताह के बीच में उसको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है और उसके बाद में डिलीवरी करवानी है। ओके, तो ये सारे हमारे इंडिकेशन थे कि किस किस सिचुएशन में हमें एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देनी पड़ती है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के। तो फ्रैंक कोरियो एम्नियोनाइटिस, ठीक है, या एब्सोल्यूट कोरियो एम्नियोनाइटिस, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है फ्रैंक कोरियो एम्नियोनाइटिस। ठीक है, तो कोरियो एम्नियोनाइटिस क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन होता है कोरियोन और एम्नियोन का। ठीक है, इसके क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कोरियो एम्नियोनाइटिस आर हिस्ट्री ऑफ फीवर, मदर को फीवर की हिस्ट्री रहेगी, लोअर एब्डोमिनल पेन रहेगा, फाउल स्मेलिंग विजाइनल डिस्चार्ज रहेंगे, यूटेराइन टेंडरनेस रहेगी और मैटरनल एंड फीटल टैकीकार्डिया रहेगा। तो अगर ये सिम्टम्स आपको मदर में मिल रहे हैं तो आप ये समझेंगे कि उसको फ्रैंक कोरियो एम्नियोनाइटिस है और इस सिचुएशन में आप मदर को एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देंगे। ठीक है, अदरवाइज इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाएगा, मदर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इन सिचुएशंस में आपके पास कोई महिला है तो यहाँ पे आपको उसको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देना है। ओके,
सो आई होप आप लोगों को एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में समझ में आया होगा कि एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, कब देना है, किस सिचुएशन में देना है। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।